इस हालत के साथ हमारे पास पेशेंट आता है और आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा क्या हल है। हम कहते हैं कि आपके दांतों की सफाई होने वाली है, और आगे से वो कहता है सफाई करने से दांत हिल तो नहीं जाएंगे। अब ये वो सिचुएशन है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, और हम एक्सप्लेन कर करके थक जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आती बात। और हमें जब हम कहते हैं, जैसे ही कहते हैं कि आपके दांतों की सफाई होने वाली है, स्केलिंग होने वाली है, रूट प्लानिंग होने वाली है, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स ये होता है कि इससे दांत हमारे हिल तो नहीं जाएंगे। अब जितनी आपको फिक्र उस टाइम हो रही होती है हमारे इलाज पे क्वेश्चन करने की, इतनी उसका कुछ परसेंट भी आप अगर फिक्र पहले कर लेते तो आपके दांत इस स्टेज पे ना पहुंचते कि अब आपके दांत हिलेंगे। क्योंकि ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे अगर हम सफाई करेंगे तो ये जो पत्थर जमा हुआ है, ये पत्थर ने ब्रिज बनाई हुई है और आपके दांतों को सपोर्ट किया हुआ है, और जैसे ये उतरेगा आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। और आप क्या कहेंगे कि क्योंकि सफाई हुई है और दांत हिलना शुरू हो गए हैं तो ये सफाई कराने से दांत हिलते हैं। ओहो हो, नहीं 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 नहीं, सफाई नहीं करानी, सफाई दांतों की नहीं करानी। ये डेंटिस्ट लूट रहे हैं, ये दांतों की सफाई करते हैं और हमारे दांत हिला देते हैं। तो ये नैरेटिव पाया जाता है, इसको कहते हैं रिकॉल बायस। ये एक रिसर्च में भी चीज होती है कि किसी और चीज का नतीजा किसी और चीज के साथ जोड़ दिया जाए। मतलब ये कि जो दांत आपके हिलने शुरू हुए हैं वो सफाई करने से नहीं हुए, वो इतने सालों से सफाई ना कराने की वजह से हुआ है। और ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूं कि दांतों के ऊपर ये जो पत्थर जमता है ये क्यों जमता है। दांतों के ऊपर जब आप सफाई नहीं करेंगे तो एक लेयर जम जाएगी दांतों के ऊपर आपके, जिसको हम प्लाक कहते हैं। वो लेयर जब आप जमती रहेगी और आप उसको बार बार सफाई नहीं करेंगे, बिल्कुल ब्रश करना पसंद नहीं फरमाएंगे, क्योंकि ये तो पता नहीं आपका टाइम कहाँ है। टाइम भी है तो फिर पैसे के कहाँ है कि आप ब्रश ले सकें और सफाई कर सकें दांतों की। तो ये वो लोग कमेंट करते हैं जो, मतलब आपके पास एंड्रॉयड तो है ना, पैकेज तो है, तभी आप कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये कहेंगे कि भाई हमारे पास कहाँ चेकअप के पैसे हैं। तो इस तरह ना करें, अपने आप की हिफाजत करें। अच्छा, अब मैं बता रहा था, रिकैप ले रहा था कि प्लाक बना, आपने ब्रश नहीं किया, और ब्रश जब रेगुलर बेसिस पे नहीं किया, तो रेगुलर बेसिस पे ब्रश करना होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते रेगुलर बेसिस पे। ना आपने फ्लॉस किया, ना आपने दांतों की कोई और सफाई की, ना आपने डेंटिस्ट के पास जाना गवारा किया, जिसके नतीजे में होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्लाक है वो कैल्सीफाई हो जाता है, और फिर कैल्सिफिकेशन के नतीजे में वो पत्थर जैसा बन जाता है, जिसको हम टार्टर कहते हैं या कैलकुलस कहते हैं। अब वो जो कैलकुलस है वो क्या करता है, वो मसूड़े को इन्फ्लेम करता है, उसमें सूजन पैदा करता है, और जिसके नतीजे में जब मसूड़ा हमारा सूजता है तो वो उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में उसकी रिग्रेशन शुरू हो जाती है, मसूड़ा अपनी जगह से अटैचमेंट लॉस हो जाती है उसकी, और उसके नीचे जो बोन होती है, अब मसूड़े और बोन ने हमारे दांत को सपोर्ट किया हुआ है और उसके ऊपर हमने एक पत्थर जमा दिया है। अब उस पत्थर के नतीजे में मसूड़ा और जो बोन है वो नीचे चलती जाएगी, और उसकी जगह पे आपका पत्थर और जमता जाएगा क्योंकि उसको जगह मिलती जाएगी। और आहिस्ता 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 जिस जगह पे आपके मसूड़े और बोन ने होना था दांत के अराउंड, उस जगह पे आपके क्या हो जाएगा कि पत्थर जम जाएगा, और जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपका फिर बाद में ये स्टेज आएगी। और जब हम दांतों को साफ साफ करने की बात करेंगे तो आप कहेंगे हमारे दांत अब हिलना शुरू हो गए थे, हमने उसने सफाई कराई है, बस जैसे ही कराई है सारे दांत उसके जो है ना हिल के निकलना शुरू हो गए हैं। तो वाकई ऐसा होता है। अगर इस स्टेज पे आप आएंगे या इस बहुत सवेर स्टेज पे जब कैलकुलस किए आएंगे, आपने 10-15 साल या सारी जिंदगी से सफाई दांतों की कराई ही नहीं होती, तो फिर जब हम सफाई करते हैं तो दांतों के हिलने का चांस होता है। लेकिन हम पहले बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, आपके दांत हिलेंगे, और हो सकता है दांत निकालने भी पड़े या खुद ब खुद निकल जाएं सफाई करते हुए, इस ब्रिज के साथ ही निकल जाएं। तो उस सिचुएशन में यह है कि हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो अगले दांत लगने हैं वो आपने फिक्स्ड ब्रिज लगवाना है, आपने इम्प्लांट लगवाना है, या क्या भी जो भी आपका है, तो ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए कभी भी गम डिजीज को या जो मसूड़ों की बीमारी है या आपकी जो ये सारे प्रॉब्लम है उनको इग्नोर ना करें। डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप कराएं, दांतों की सफाई बहुत अच्छी रखें। और सिर्फ ये नहीं कि ये दांत आपके जाया हो जाएंगे अगर इस बीमारी से या इस कैलकुलस पत्थर जमने से, आपके बहुत सारी और बीमारियां हैं। आपको दिल का मसला हो सकता है, आपको गुर्दों का मसला हो सकता है, आपको जिगर का मसला हो सकता है, आपको काला ईयर, मतलब आपकी काफी सारी लंग डिजीजेस हो सकती हैं, आपके काफी सारी, उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो भी देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के होने की वजह से, दांतों की सफाई ना होने की वजह से, मसूड़ों की सफाई ना होने की वजह से आपको क्या क्या मसाइल हैं जो आ सकते हैं। तो इसलिए इसकी आप रेगुलर क्लीनिंग कराएंगे, और इस स्टेज पे अगर नहीं आएगा तो आपके दांत
बिल्कुल भी ठीक रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, कभी नहीं हिलेंगे। मैं खुद अपनी दांतों की जो है वो स्केलिंग करवाता होता हूँ रेगुलर बेसिस पे, हर साल बाद। तो आप लाजमी 6 महीने से साल में एक दफा रेगुलर क्लीनिंग कराएं, इससे दांत कभी नहीं हिलते। लेकिन जब आप एक अरसे के लिए दांतों की सफाई नहीं कराएंगे और फिर जब कराएंगे तो फिर ये हालत होगी, और आप दांतों की सफाई कराएंगे तो फिर आपके दांतों के हिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए अपने दांतों की हिफाजत करें, और स्केलिंग से या दांतों की सफाई करने से आपके दांत नहीं हिलते। दोबारा कह रहा हूं, सफाई ना कराने से आपके दांत जो है वो हिलते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें। अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।